क्या कांग्रेस का हाथ छोड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा? क्या सपा में शामिल होंगे शत्रुघ्न सिन्हा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बारे में सभी जानते हैं। यह गठबंधन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया, लेकिन एक गठबंधन ऐसा है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अब भी जोड़ रहा है। यह कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है, बल्कि यह है बॉलीवुड की राह छोड़कर राजनीति की राह पकड़ने वाले शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा का गठबंधन, जो आज भी साथ हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 2019 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। दूसरी ओर 2019 में ही शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा का राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ। सपा नेता और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की मौजूदगी में पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। वहीं आज देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा तो पति पत्नी हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन आज के हालातों को देखा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस में वह कद नहीं मिल रहा जिसकी वह उम्मीद किया करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को कांग्रेस की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट तो मिला, लेकिन उसका असर भी लंबा नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी को सपा में शामिल करा चुके हैं और उनकी बेटी भी समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी और अटकलें भी यह लगने लगी हैं कि कहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी अब समाजवादी पार्टी में शामिल ना हो जाएं। हालांकि इस बात की अभी तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जब शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए थे तब उन्होंने कहा था कि यह सही मायने में एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनके पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद ने भी उनसे ऐसा ही करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जैसे नेता सहित अन्य यह चाहते थे कि वह उनकी पार्टी में शामिल हो, लेकिन इससे उन्होंने इनकार कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा को नाराज होकर छोड़ा था। उन्होंने भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के पार्टी प्रमुख अमित शाह के नेतृत्व की आलोचना की और कहा था कि इससे पहले पार्टी में लोकशाही थी और अब तानाशाही है। उन्होंने कहा था कि हमारे पारिवारिक मित्र राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने भी सुझाव दिया, आप वहां कांग्रेस में जाएं, हम लोग वहां आपके साथ हैं और राजनीतिक रूप से भी बने रहेंगे। यह लालू प्रसाद यादव की सहमति और उनके साथ समझौते के तहत हुआ। हालांकि आज के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात की जाती है तो दो ही पार्टियां सामने नजर आ रही हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। पूनम सिन्हा तो इस समय समाजवादी पार्टी में है ही, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में है। 2022 में यूपी चुनाव होने हैं और कांग्रेस इस समय जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि प्रियंका गांधी पूरा प्रयास कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, लेकिन ऐसा नहीं होते दिख रहा है। दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा को समाजवादी पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी देखा गया है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात की जाए तो 2022 में जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरी तैयारियां करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जिनकी इस समय सरकार बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वह भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस समय कहीं नजर नहीं आ रही है। दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में आते हैं तो वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और यह उनके लिए आसान भी होगा क्योंकि उनकी पत्नी पहले से ही समाजवादी पार्टी में हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।